Hi everyone. Hi everyone. So welcome back to the channel. So after so many days I'm making a video like sit and talk video I'm making. So last video I made in Bhubaneswar Kalinga on my during my training process. So in that video I got so many comments regarding LTM entries, onboarding process, my roles, my package, and all that stuff. And after that also I got so many comments, like you have asked about these things. So I thought of making a video on that topic so that it would be helpful for you. And yeah, so this video is going to be unfiltered, you can say. Like, I will be randomly cover all that things because I'm not into like this kind of video, but you guys have asked, so I think it is my responsibility to answer you guys. So yeah, चलो start करते हैं. Yeah, I've already noted all the topics like I'm going to share today in this video. So yeah, let's get started. See, first disclaimer is I am staying in PG. uh, Here I don't have any phone stand, tripod, anything. Maybe video quality would be not good, but I'm just balancing my phone on the header of the bed. So please, sorry for that. So anyways, so topic में आते हैं. तो the first topic is roles. हाँ, तो मेरा ट्रेनिंग हुआ था भुवनेश्वर कलिंगा में. और भी कुछ कुछ जगह है जिसमें ट्रेनिंग होता है, जैसे कि मुंबई भुवनेश्वर, ये सब में ही होता है. मतलब मैं जितना जानती हूँ. तो फ्रेशर के रोल्स के लिए मैं जानती हूँ 4 रोल्स. ठीक है, इसके ये छोड़ के भी रोल्स हो सकता है, बट मैं ये 4 जानती हूँ. एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरा है एस्टेट जिसमें मैं हूँ. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, मैं भूल गया. ठीक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यू कैन से क्वालिटी इंजीनियर. सो टेस्टर हो गया. उसके बाद होता है डेवॉप्स, एंड फोर्थ होता है CIS. सो ये 4 रोल मैं जानती हूँ. तो इसके ऊपर ट्रेनिंग होता है. आप ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है. देखो, ट्रेनिंग प्रोसेस में हम लोग का एक यू कैन से थर्ड पार्टी एक ग्रुप, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसका नाम मैं नहीं लूँगी. वो आता है. उन लोग का प्लेटफॉर्म में ये हम लोग का टेस्ट होता है. ट्रेनिंग में जो जो टेस्ट होता है, अब ये टेस्ट किस किस के ऊपर, मतलब किस बेसिस पे होता है, ये मैं बोल देती हूँ. मैं आई एम नॉट श्योर दैट मैं एसडेट बैच में थी, तो आई एम नॉट श्योर कि ये मतलब सारा बैच के लिए एक ही प्रोसेस फॉलो होता है कि नहीं. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑन एसडेट बैच. सो एसडेट हम लोग का मतलब ट्रेनिंग प्रोसेस में 6 माइलस्टोन था. ठीक है, 6 माइलस्टोन था. तो 6 माइलस्टोन में हम लोग का सबसे पहला माइलस्टोन में था जावा. ठीक है, एकदम कोड बेस्ड जावा, लाइक एरेज, स्ट्रिंग, 2D एरेज, एकदम बेसिक्स जावा था. ठीक है, उसके बाद सेकेंड माइलस्टोन से हम लोग का एकदम टेस्टिंग स्टार्ट हो गया था, सेलेनियम. ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड माइलस्टोन में सेलेनियम था. सेलेनियम के ऊपर फ्रेमवर्क था, अलग अलग फ्रेमवर्क था. जैसे कि सेकेंड माइलस्टोन में हम लोग का कवर हुआ था हाइब्रिड फ्रेमवर्क, एंड थर्ड माइलस्टोन में हम लोग का कवर हुआ था BDD फ्रेमवर्क. जो लोग टेस्टिंग में हो वो लोग जानते हैं. जो लोग अब फ्रेशर हो और जस्ट ग्रेजुएट हो और कॉलेज में हो, शायद उन लोग को नहीं पता होगा. तो ये 2 फ्रेमवर्क था. ये है सेलेनियम फ्रेमवर्क. तो ये दोनों के ऊपर हम लोग का सेकेंड माइलस्टोन और थर्ड माइलस्टोन हो गया. तो हो गया हम लोग का 3 माइलस्टोन. अब आते हैं फोर्थ माइलस्टोन पे. फोर्थ माइलस्टोन पे हम लोग का हुआ था मॉक लाइन इंटरव्यू.
जिसमें हम लोग का एक एक एसएमई, हाँ, एक एक ग्रुप बना हुआ था। जैसे कि 4-5 लोगों के, 4-5 लोग एक एक ग्रुप में, 4-5 लोगों के लिए एक एक ग्रुप हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एक एक एसएमई असाइन हुआ था, जो कि हम लोग का मतलब LTI माइंट्री का ही एम्प्लॉय था उन लोग एंड उन लोग जस्ट हम लोग का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड माइलस्टोन में जो जो ट्रेनिंग हुआ था उसके बेसिस पे उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, लाइक एन इंटरव्यू। ओके, ओह शिट, बहुत नॉइज़ आ रहा होगा। तो जो जो हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था फर्स्ट सेकेंड माइलस्टोन के ऊपर, जैसे मैंने बोली कि सेलेनियम के ऊपर 2 फ्रेमवर्क था, जावा था, तो ये तीनों के ऊपर एकदम अच्छे से तुमको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद ये इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में जो रिव्यू आएगा वो रिव्यू के ऊपर भी मार्क्स आते थे, ठीक है। ये हो गया 4th माइलस्टोन, हाँ 4th माइलस्टोन हो गया। अब आते हैं 5th माइलस्टोन पे। 5th माइलस्टोन में हम लोग को प्रोजेक्ट करना होता था। अब प्रोजेक्ट मैं एकदम डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लाइक कैसे बताऊँ, हाँ, सोचो कि हम लोगों ने जो जो किया है उन लोगों को जस्ट इम्प्लीमेंट करना है, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना है। कि सोचो तुम अगर कॉलेज में हो कि तुम लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लिया, अब तुमको कुछ प्रोजेक्ट बनाना होगा। जैसे कि सोचो कि पोर्टफोलियो और कुछ मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक वेबसाइट बनाना होगा। तो जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते थे कॉलेज में, वैसा ही हम लोगों ने जो जो कंप्लीट करके आए थे ये माइलस्टोन पे, उसको ही बस इम्प्लीमेंट करना होता था 6th माइलस्टोन में। ये था हम लोगों का 6 माइलस्टोन का जर्नी, और ये बहुत ही टफ था। हाँ, मतलब टफ मैं नहीं कहूँगी, बट ये तुमको बहुत कंसेंट्रेटली करना होता था। मतलब हम लोगों ने, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत स्ट्रेसफुल गया था ये ट्रेनिंग जर्नी। हार्ड भी नहीं था और इजी भी नहीं था। तो मतलब हार्ड वर्किंग था, स्ट्रेसफुल था, बट या तो ये था ट्रेनिंग प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकेशन। सो लोकेशन बेसिकली बहुत लोगों ने मेरे को पूछा था इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे बहुत DM आया था कि मैंने जब LTI माइंट्री का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस हो गया था, तब मैंने एक फॉर्म आया था, उसमें ये लोकेशन दिया था। तो वो लोकेशन में कि हम लोग का बेस्ट लोकेशन होगा कि नहीं। देखो ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी। आई डोंट नो अबाउट द इंटरनल थिंग्स, बट मैं बोलूँगी कि इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ये टोटली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। लाइक अभी हैदराबाद में प्रोजेक्ट है, हैदराबाद में ट्रेनीज चाहिए, तो तुमको हैदराबाद लोकेशन मिलेगा। अगर अभी बेंगलोर में चाहिए तो बेंगलोर में तुमको लोकेशन मिलेगा। वैसे होता है, मतलब इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। लाइक यू हैव फील्ड कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद लोकेशन, तो ये तीनों में मिल जाएगा मेरा लोकेशन। ये नहीं हो सकता है, तुमको चेन्नई भी लोकेशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये था लोकेशन के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। तो देखो हम लोग मेरा पास आउट बैच था 2023 एंड हम लोग का जब ट्रेनिंग का मतलब मेल आया था तब था 2024। येस, वी हैव वेटेड ऑलमोस्ट 1+ ईयर एंड या डिले तो हुआ था। अब ये डिले सब बैच के लिए होता है, और तब रिसेशन भी चल रहा था, तो इसके वजह से हुआ कि मतलब हर एक बैच के लिए ये डिले होता है कि नहीं,
इसका इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। मैं बस वही शेयर करूँगी जो मैंने देखा है और जो जो मेरे साथ हुआ है, मैंने जो जो फील किया था, जो जो मेरे साथ हुआ था, बस मैं वही शेयर करूँगी। पूरा एल्टियम एंट्री के डिटेल्स मेरे पास भी नहीं है। मेरा बस 6 महीना हुआ एल्टियम एंट्री में, तो बस यही अब लोगों ने बहुत कुछ क्वेश्चन किया था मेरे को, तो मेरे को लगा कि अब लोग को मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, शायद अब लोग को हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड yeah, please, thank you and best of luck for your career. I hope uh, you will get more success in your career and yeah, God bless you. Bye.